नमस्कार साथियों, आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ होंगे और खुशहाल होंगे। मित्रों, कुछ चीज़ें अनुभव करने की होती है जो अपने अनुभव के द्वारा उस पे विचार किया जाता है, मंथन किया जाता है। मैं ये बातें इस आलोक में कह रहा हूँ कि इतिहास जो होता है वो बीते हुए कालखंड का एक हिस्सा होता है जो हमें आगे के लिए सचेत करता है, मार्ग प्रशस्त करता है। लेकिन इतिहास कहता है मुझे पढ़ो, मुझे समझो, मेरे पे विचार करो, लेकिन जीवन वर्तमान में जियो। इसलिए मनुष्य को वर्तमान समय के अनुसार जीवन जीना चाहिए या वर्तमान समय के अनुसार कोई भी कार्य करना चाहिए। इतिहास सिर्फ सीखने के लिए है। इतिहास आपके बीते हुए समय का, बीते हुए कालखंड का एक हिस्सा होता है जिसमें ये बताया जाता है कि आपके पूर्ववर्ती समय में क्या हुआ, कैसे हुआ और इस तरह के हालातों से आगे के समय में आप कैसे बच पाएंगे। इसलिए जो भी बुद्धिमान और विवेकशील लोग होते हैं वह इतिहास का अध्ययन करते हैं, लेकिन जीवन जो जीते हैं वह वर्तमान में जीते हैं। और मनुष्य जीवन की यही वास्तविकता भी होनी चाहिए कि जीवन हमेशा वर्तमान में जीना सीखिए। इतिहास आपको आपके अतीत का ध्यान दिलाता है, अतीत के बारे में बताता है, पूर्ववर्ती समय का कार्यकलाप दिखाता है, पूर्ववर्ती समय में जो कार्य हुए होते हैं उनके हानि या नुकसान का आकलन कैसे करना है और ऐसे हालातों से कैसे बचना है, इसके लिए इतिहास बना हुआ है। तो इतिहास का अध्ययन करें, इतिहास पे विचार करें, लेकिन जीवन हमेशा वर्तमान में जिएं। जो लोग इतिहास का अध्ययन करके फिर उसी इतिहास में जीना अगर चाहते हैं तो वे लोग जो हैं बुद्धिमान नहीं कहला सकते किसी भी स्थिति में, क्योंकि बुद्धिमान का कार्य है कि वह वर्तमान समय का आकलन कर वर्तमान तरीके से जीना सीखे। और ये बातें मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये मानव जीवन की हमेशा से ये प्राकृतिक रूप से बनावट ऐसा है कि हमेशा कुछ न कुछ परिवर्तन होते रहता है। तो जो परिवर्तन होते हैं वह समय के अनुसार हर रूप में बदलते रहते हैं। इसलिए आप इतिहास को साक्षी मान लें, इतिहास को ही सब कुछ मान लें, ये जरूरी नहीं। इतिहास आपका जो है पूर्ववर्ती समय का ध्यान दिलाता है, लेकिन आपको वर्तमान समय में जीने की ओर संकेत करता है। आशा करता हूँ मेरी बातें अगर आपके समझ में आई होगी, मेरी बातें अगर आप तक पहुँची होंगी तो आप ज़रूर विचार करेंगे और अपने जीवन में इस चीज़ को शामिल करेंगे ताकि आपके जीवन में परिवर्तन हो सके और आप इसे समझ सकें। जय श्री राम।